नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी को कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कमान संभालेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का पद छोड़ने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ये मन बना चुके हैं कि जब तक वो इस पद पर हैं, तब तक वो चीन की अकड़ ढीली करने वाले फैसले लेते रहेंगे। पिछले दिनों भी ट्रंप ने चीन के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ी हुई है। इसी बीच जाते जाते ट्रंप ने तिब्बत के पक्ष में और चीन के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है, जिसने जिनपिंग के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल तिब्बत में दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया में चीनी सरकार की दखलंदाजी का कड़ा विरोध करते हुए ट्रंप ने वहां धार्मिक आजादी के समर्थन में नया कानून पारित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें तिब्बत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बात की गई है कि अगले दलाई लामा का चयन केवल तिब्बती बौद्ध समुदाय के लोग करें और इसमें चीन का कोई भी हस्तक्षेप न हो। तिब्बती नीति और समर्थन कानून 2020 में तिब्बत से जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों और प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इस साल फरवरी में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने तिब्बत संबंधी नीतियों को मजबूत बनाने के लिए इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था। हिमालयन बौद्ध क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इसे उत्साहजनक और तिब्बत को सशक्त बनाए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 की तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम पर हस्ताक्षर कर इस अमेरिका की तिब्बत संबंधी नीतियों को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अंतर्गत निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों और तिब्बती सरकार को अमेरिका की ओर से समर्थन किए जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। इस कानून से अमेरिका चीन को उसका अपना दलाई लामा चुनने पर रोक लगाएगा। इस बिल में तिब्बत में धार्मिक आजादी के साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने का समर्थन किया गया है। इसमें तिब्बत से एनजीओ को फंडिंग देने पर जोर दिया गया है। नए अमेरिकी कानून में तिब्बत में मानवाधिकारों पर भी जोर दिया गया है और तिब्बत की राजधानी में अमेरिकी काउंसलेट खोलने की बात भी की गई है। इसके अलावा इस कानून में दलाई लामा समर्थित लोकतांत्रिक सरकार को पूरी तरह से मंजूरी देते हुए तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर चीनी सरकार को बातचीत करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर चीन पर पाबंदियां लगाने तक की बात की गई है। इसमें अमेरिका में नए चीनी वाणिज्य दूतावासों पर तब तक पाबंदी की बात है जब तक तिब्बत के ल्हासा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना नहीं की जाती। तिब्बत ने इस कानून को बनाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया है। कुल मिलाकर यह एक्ट तिब्बत को अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने की आजादी देता है, क्योंकि चीन आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को अलगाववादी करार देता रहा है। ऐसे में अमेरिकी संसद की ओर से तिब्बत के समर्थन में उठाया गया एक कदम चीन के लिए एक बड़ा झटका है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।